इस वक्त की हरियाणा और जम्मू कश्मीर में वोटों की गिनती शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर 8 बज चुके हैं। 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होनी थी और हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। वोटों की गिनती शाम तक चलेगी, यही सिलसिला रहेगा। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों का आज रिजल्ट आ जाएगा। काउंटिंग शुरू हो चुकी है, काउंटिंग शुरू हो चुकी है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शाम तक सभी सीटों पर गिनती पूरी हो जाएगी। हालांकि दोपहर 12 बजे तक रुझानों से यह साफ हो जाएगा कि 10 साल बाद सरकार जम्मू में किसकी बनेगी। बहुमत के लिए 46 सीट बहुत ज्यादा जरूरी है। मैजिक आंकड़ा जो है वो 46 है और किसी भी पार्टी के लिए 46 सीट लाना बहुत 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 ज्यादा जरूरी। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 3 फेज में 63.88% वोटिंग हुई थी। 10 साल पहले यानी 2014 में आखिरी बार चुनाव में 65% मतदान हुए थे। इस बार 1.12% कम वोटिंग हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, बीजेपी और पीडीपी के अलावा छोटी पार्टियां भी मुकाबले में हैं और 800 से ज्यादा उम्मीदवार जम्मू के चुनावी मैदान में। आज उनकी किस्मत देखनी होगी कि चमकेगी या नहीं। 5 अक्टूबर को आए एग्जिट पोल में 5 सर्वे एजेंसियों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार को बहुमत दिया था। 5 एग्जिट पोल में हंग असेंबली का अनुमान जताया गया, यानी किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। ऐसे में छोटे दल और निर्दलीय विधायक कितने बड़े साबित हो सकते हैं, किंग मेकर साबित हो सकते हैं। हालांकि इस पर नजर बनी रहेगी। ये तो बात हो गई जम्मू कश्मीर की, लेकिन हरियाणा के लिए भी अगर हम देखें एक नजर, तो हरियाणा में भी इस बार कई ऐसे मुद्दे हैं जो काफी ज्यादा उठे हैं और उन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोटरों ने वोट डाला है। और एग्जिट पोल्स अगर एग्जैक्ट पोल में तब्दील होते हैं तो यहां पर कांग्रेस की सरकार बनती हुई हरियाणा में नजर आएगी। इस बीच आबिद मेरे साथ बड़गांव से जुड़ गए हैं। आबिद, आप इस वक्त बड़गांव में मौजूद हैं, क्या है वहां पर काउंटिंग सेंटर्स के पास सुरक्षा के इंतजाम, किस तरह वहां पर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस लगा दी गई हैं, कैसे निगरानी रखी जा रही है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं क्योंकि जैसे पहले ही ये वाजा किया गया था, 3 टायर सिस्टम काउंटिंग सेंटर्स के अराउंड होगी और अंदर भी सिक्योरिटी का माकूल इंतजाम रहेगा। और उसी के तहत बड़गाम में जो काउंटिंग सेंटर्स है यहां पर भी उसी तरह का इकदाम किए गए हैं। यहां पर सिक्योरिटी का काफी अच्छा इंतजाम किया गया है। हालांकि क्योंकि 8 बजने वाले ही है, 8 हालांकि बज गए हैं, काउंटिंग का जो अमल है वो कुछ ही देर में शुरू होगा। हालांकि स्ट्रांग रूम से जो ईवीएम्स है उनको काउंटिंग हॉल्स में पहुंचाया गया है। थोड़ा सा मैं इस ग्राउंड के बारे में आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं। थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा साथी से यहाँ से ही हम दिखाने की। आप देखिए मेडिकल कैंप्स भी लगाए हैं, अलग से टेंट्स लगाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर हम मौजूद है 5 काउंटिंग सेंटर्स यहाँ पर मौजूद है। और उसके अलावा यहाँ पर क्योंकि दीगर जो इंतजामात है वो भी यहाँ पर तैनात रखे गए हैं, ताकि जो एजेंट्स है या जो काउंटिंग के लोग हैं उनको काउंटिंग के दौरान कोई परेशानी ना हो और काउंटिंग का जो अमल है वो स्मूथली चले। इसके लिए ये इकदाम किए गए हैं। जैसे हमने कल ही जो जिला इलेक्शन ऑफिसर से बात की, उन्होंने कहा कि तमाम तरह जो इकदाम है एज पर ईसीआई गाइडलाइंस वो मुकम्मल किए गए हैं। लेकिन क्योंकि जिस तरह से सबको इंतजार था कि कब ये दिन आएगा जब ये वाजा होगा, लोगों ने किसको अपना एतमाद दिया है, किसको अपना लीडर चुना है। और क्योंकि आपने देखा कई तरह की सियासी बयानबाजियां भी चली, हालांकि तशरीह मुहिम के दौरान या वोटिंग के बाद, लेकिन आज तस्वीर साफ होगी, किसके दावे कितने सच साबित हुए, ये वाजा आज होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल आबिद, लेकिन अगर बड़गाम की बात करें तो यहां मुकाबला कितना दिलचस्प नजर आ रहा है और कौन सी पार्टियों के बीच में टक्कर रहने वाली है आबिद? बिल्कुल, हम आपको बता दें क्योंकि साबिक वजीर आला जो फॉर्मर सीएम है जम्मू कश्मीर के और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला बड़गाम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में मैदान में है और उनके सामने पीडीपी का लीडर है आगा सईद मुंतजर। कहीं ना कहीं इन दो के बीच में काफी जो सख्त है वो मुकाबला देखने को मिलेगा। ये बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी का हाल है। खान साहब की अगर हम बात करेंगे वहां पर पीडीएफ का बोलबाला रहा है, लेकिन इस मरतबा जिस तरह से हमने देखा तशरीह मुहिम में जेके एनसी को जिस तरह से समर्थन मिला, तो वहां पर भी जो मुकाबला है वो कांटे का होने वाला है। लेकिन आज तस्वीर साफ होगी कौन जीतेगा। और इसी तरह से अगर हम बात करेंगे
शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी की दो दिग्गज लीडर है, आप पीडीपी के भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी। ठीक है, मैं दोबारा अभी आपके पास आऊंगी। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से। हरियाणा में इस वक्त 2 सीटों पर कांग्रेस आगे नजर आ रही है। अभी पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है और इसमें 2 सीटों पर कांग्रेस आगे नजर आ रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर है हरियाणा में, क्योंकि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर जनता ने वोट डाले हैं। और क्या यहां बीजेपी को नुकसान होगा या नहीं होगा, इसके लिए और इंतजार करना है शाम तक। लेकिन ये फिलहाल शुरुआती 4 सीटों पर हरियाणा में कांग्रेस जो है आगे नजर आ रही है। हरियाणा में कांग्रेस 4 सीटों पर आगे नजर आ रही है। हरियाणा में ये 4 सीट भी अगर आगे नजर आ रही है कांग्रेस, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां पर आपने देखा होगा बीते कई दिनों में मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी और कई बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी के हरियाणा में नजर आए थे। खिलाड़ियों के बीच राहुल गांधी पहुंचे थे। कई बड़े खिलाड़ी पैरालंपिक से खेल के आने के बाद मिलने पहुंचे थे राहुल गांधी से, जिसमें कि विनेश फोगाट को भी आपने देखा। इसका असर कितना पड़ा है चुनाव पर, वो फिलहाल पोस्टल बैलेट की जो गिनती हो रही है शुरुआती समय में देखा जा सकता है। और 4 सीटों पर फिलहाल कांग्रेस आगे नजर आ रही है हरियाणा में। और इसी के साथ जम्मू का भी अपडेट हम आपको दे रहे हैं लगातार। जम्मू में बीजेपी 1 सीट से आगे नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में 1 सीट से बीजेपी आगे है फिलहाल। तो हरियाणा में बीजेपी 2 सीट पर, कांग्रेस 6 सीट पर आगे नजर आ रही है। तो ये जो टैली है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, आप इस पर भी देखिए, ध्यान दीजिए, जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि हरियाणा में कितनी सीटों पर बीजेपी आगे नजर आ रही है और कितनी सीटों पर कांग्रेस आगे है। तो दूसरी तरफ जम्मू में भी यही। आबिद मेरे साथ लगातार जुड़े हैं। आबिद, बड़गाम की अगर बात करें, जैसा कि आप बता रहे हैं कि कई बड़े फेसेस बड़गाम से आते हैं और कई बड़े फेसेस का जो देखें तो किस्मत जो है आज देखनी होगी कि चमकेगी या नहीं चमकेगी। जम्मू कश्मीर के ऐसे कई इलाके हैं जो बहुत ज्यादा दूर नहीं एक दूसरे से। अमूमन हम देखते हैं कि मोस्टली राज्यों में एक जिला से दूर है दूसरा जिला, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है। जहां एक तरफ पूरा माहौल होता है, वैसा ही माहौल आगे आसपास के शहरों में भी दिखाई देता है। तो क्या बड़गाम में भी कुछ ऐसी स्थिति है? बड़गाम में जो आगे नजर आएगा उसके आसपास के इलाकों में भी उसका प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, क्योंकि बड़गाम सेंट्रल कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है और सिटी से महज 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर क्योंकि श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो बड़गाम में आपके आता है, यहाँ का जो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वो बड़गाम में आता है। यानी अगर हम कहेंगे बड़गाम सेंटर की हैसियत रखता है, मरकज की हैसियत रखता है, काफी अहमियत का हामिल है। और यहाँ पर इस मरतबा क्योंकि बड़गाम की जो मेन कॉन्स्टिट्यूंसी है, आपने देखा होगा जो मेंबर पार्लियामेंट है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सईद रूहुल्लाह, वो इस सीट से लड़ रहे थे। 2002 से लगातार उन्होंने इस सीट को नेशनल कॉन्फ्रेंस में खाते में दिया, लेकिन इस मरतबा चूंकि वो पार्लियामेंट में गए और पहली मरतबा यहां पर उमर अब्दुल्ला इस मरतबा इस सीट पर लड़ रहे हैं, क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट है और उनके सामने जो लीडर है पीडीपी का, वो पहली मरतबा सियासत में आए हैं और जम्मू कश्मीर अंजुमन शहरी-शियान के जो सदर है उनके वो फर्जंद है, यानी उनका भी बोलबाला है। ये मुकाबला कांटे का होने वाला है, क्योंकि आज गिनती का अमल है, क्योंकि काउंटिंग का अमल शुरू होगा और कुछ ही देर में जो इनिशियल ट्रेंड्स है वो भी हम अपने नाजरीन तक पहुंचाएंगे। लेकिन कांटे की नजर इस सीट पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि उमर अब्दुल्ला की सियासत को लेकर आज फैसला होगा, क्योंकि यहां पर जो भी नताइज होंगे वो फैसला करेगा उमर अब्दुल्ला की जो सियासी तकदीर है। ठीक है, बड़गाम में मैं ये देख पा रही हूं आबिद, सवाल मैं आपसे जारी रखूंगी, लेकिन एक बड़ा अपडेट आ रहा है हरियाणा से। 4 सीटों पर कांग्रेस आगे नजर आ रही है और ये देखिए 4 सीटों पर कांग्रेस आगे नजर आ रही है इस वक्त हरियाणा में। और जम्मू में बीजेपी 3 सीटों पर आगे नजर आ रही है और अदर्स के खाते में 1। तो दूसरी तरफ इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया गठबंधन की अगर बात करें, तो 6 सीटों पर जम्मू कश्मीर में जो इंडिया गठबंधन है वो आगे नजर आ रही है। हरियाणा में 8 पर कांग्रेस आगे है, 3 पर बीजेपी आगे नजर आ रही है और इस तरह धीरे धीरे ये जो आंकड़े हैं वो बढ़ रही हैं और आप तक पहुंचा भी रहे हैं हम जानकारी। हरियाणा में शुरुआती रुझानों में कांग्रेस फिलहाल आगे नजर आ रही है। 8 सीट पर कांग्रेस फिलहाल आगे नजर आ रही है हरियाणा में। जम्मू कश्मीर की भी आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में आप देख सकते हैं ये टैली, जहां इंडिया गठबंधन 8, बीजेपी 4, पीडीपी 1, अदर्स 2। पीडीपी भी पीछे नहीं, पीडीपी भी धीरे धीरे फॉर्म में आ रही है यहाँ पर। तो ये 2 टैलियां आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। इन 2 टैलियों के जरिए अभी फिलहाल आप जो पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है उसको देखेंगे।
तो समझेंगे कि कितना फर्क दोनों ही राजनीतिक दलों में नजर आ रहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर में पीडीपी को अच्छी खासी सीटें आई थी जब चुनाव हुए थे पिछले बार, लेकिन इस बार देखना होगा कि क्या वही आंकड़े वापस दोहराए जाएंगे या नहीं, कितनी चुनौती रहने वाली है। आबिद मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आबिद, बात करें अगर स्टेट पार्टीज की तो बहुत ज्यादा महत्व उनका रहता है, और इस बार तो बहुत से ऐसे नए पार्टीज भी हैं जो बनाई गई हैं, जिनमें कि कई बड़े नेता, आधे तो पीडीपी के हैं, आधे से ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। तो इस तरह हम देखें तो बहुत सारे जो नेता हैं उन्होंने बड़ी बड़ी पार्टियां छोड़कर अपनी एक स्टेट पार्टी बना ली है। इसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है इस बार, आबिद? आपने भी देखा होगा यहाँ पर क्योंकि कई सारे इंडिपेंडेंट्स मैदान में है। हाँ। यहाँ की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है, या अगर हम इंडिया ब्लॉक की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का प्री पोल अलायंस था, और कई तरह के जो बयानबाजी है वो भी हमने देखी। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और या पीडीपी हो या कांग्रेस हो, उनकी जानिब से जो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को बीजेपी का प्रॉक्सी करार दिया गया है। लेकिन क्योंकि ये सब सियासत थी, ये सब बातें थी, आज जब नताइज होंगे, अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीत हासिल करते हैं तो ये वाजह होगा वो किसकी तरफ जाएंगे, क्योंकि इन पर टैग एक दिया गया था बीजेपी प्रॉक्सीज। लेकिन आज साफ होगा, क्योंकि अगर नताइज इन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के हक में आते हैं, उसके बाद ये देखने वाली बात होगी कि ये कैंडिडेट्स कहां जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से आपने कल भी देखा, कहीं ना कहीं पीडीपी ने अपना सपोर्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी अगर हम कहेंगे इंडिया ब्लॉक को प्रोवाइड किया। फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा कि हमें जरूरत नहीं, अगर हमें जरूरत नहीं भी पड़ी हम फिर भी पीडीपी का साथ लेंगे। यानी कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे बीजेपी को बाहर रखने की कोशिशें की जा रही है इंडिया ब्लॉक और रीजनल पार्टी से। लेकिन आबिद मेरे साथ फरीदाबाद से जुड़ गए हैं अनिल राठी। अनिल, फरीदाबाद में कैसे सियासी समीकरण बन रहे हैं, क्या माहौल सबसे ज्यादा नजर आ रहा है? क्योंकि देखिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है और हरियाणा में थोड़ा निराशा, जैसे कि एग्जिट पोल्स में हमने देखा था बीजेपी को निराशा हाथ लग सकती है हरियाणा में। बिल्कुल, देखिए